पुलिस मामले को दबा रही थी, रिश्वत देने की भी कोशिश की। कोलकाता कांड में पीड़िता के पिता ने ऐसा खुलासा किया कि जिसे सुनकर कोलकाता में हड़कंप मच गया है। जेल में बंद आरोपी संजय राय ने नार्को टेस्ट से इनकार क्यों किया? आखिर कोलकाता पुलिस ने आरोपी को क्यों छिपाया था, जिसे सुनकर हर कोई हैरानी में है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की एक नई स्टोरी में। कोलकाता में हुई ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना या देखा होगा। अभी तक ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ नहीं मिला है। हैरानी की बात तो यह है कि खुद कोलकाता पुलिस इस मामले को दबा रही थी। अब ट्रेनी डॉक्टर के पिता ने एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर कोलकाता पुलिस हैरानी में है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपका स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी हौसला देता है और ऐसी नई नई स्टोरी बनाने में मोटिवेशन मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक हमारी नई नई स्टोरी पहुंचती रहे। आइए जानते हैं ट्रेनी डॉक्टर के पिता ने क्या खुलासा किया है। आरजीकर अस्पताल में रेप और मर्डर का शिकार हुई ट्रेनी डॉक्टर के पिता ने कहा कि पुलिस शुरुआती से इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी। ट्रेनी डॉक्टर के पिता ने पुलिस पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा दिया है। कोलकाता में रेप और मर्डर की शिकार हुई ट्रेनी डॉक्टर के पिता ने सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने कहा, कोलकाता पुलिस ने जल्दबाजी में शव का अंतिम संस्कार कराकर मामले को दबाने की कोशिश की थी। इस खुलासे के बाद साफ है कि कोलकाता पुलिस कटघरे में है। क्यों सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले में कोलकाता पुलिस की कार्य पर सवाल उठ रहे हैं। क्यों कोलकाता पुलिस जल्दबाजी में शव का अंतिम संस्कार कराने के मूड में थी। क्यों रिश्वत की पेशकशी की जा रही थी। वो कौन अधिकारी है, वह कौन पुलिस अधिकारी था जिसने रिश्वत की मांग की थी। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। उधर करप्शन केस में गिरफ्तार आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से भी पूछताछ जारी है और वह सीबीआई की रिमांड पर है। सीबीआई ने संदीप घोष को गिरफ्तार किया था। संदीप घोष पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद पर रहते हुए गंभीर गलत काम किए हैं। करीब 15 दिन की पूछताछ के बाद सीबीआई ने संदीप घोष को गिरफ्तार किया था। संदीप घोष की गिरफ्तारी रेप और मर्डर केस में नहीं बल्कि करप्शन के मामले में हुई थी। संदीप घोष के साथ उनके सिक्योरिटी गार्ड और अस्पताल के वेटरों को भी गिरफ्तार किया गया था। जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ तो संदीप घोष वहाँ प्रिंसिपल थे। उन पर वारदात को छिपाने और पूरे मामले पर लिपापोती करने का आरोप लगा था। 14 अगस्त को जांच संभालने के बाद सीबीआई ने लगातार उनसे पूछताछ की थी। 23 अगस्त को कोलकाता हाई कोर्ट ने घपले की जांच राज्य की एसआईटी से छीनकर सीबीआई को सौंप दी थी। आरजीकर के प्रिंसिपल संदीप घोष रेप और मर्डर केस में सबूत छिपाने के आरोप में तो सीबीआई उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई, पर करप्शन के केस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उधर पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। 10 अगस्त से ही पूरे पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन हो रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं नार्को टेस्ट की। आखिर नार्को टेस्ट क्या होता है। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8-9 अगस्त की रात कोलकाता महिला डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में शुक्रवार को सीबीआई को झटका लगा। इस मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार मुख्य आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद नार्को टेस्ट करना चाहती थी। सीबीआई की टीम को आरोपी ने कथित रूप से नार्को टेस्ट की सहमति दी थी। शुक्रवार को जब आरोपी संजय राय को कोर्ट में पेश किया गया तो आरोपी अपने नार्को टेस्ट कराने से साफ इनकार कर दिया। सूत्रों ने बताया कि आरोपी ने कहा कि उसने कभी भी सीबीआई को इस टेस्ट करने की अपनी रजामंदी नहीं दी थी। हालांकि इस मामले में सीबीआई फिर से आरोपी का यह टेस्ट कराने के लिए उसकी रजामंदी की कोशिश करेगी। सीबीआई इसलिए चाह रही थी नार्को टेस्ट। सूत्रों ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि टीम मामले को सुलझाने की काफी करीब पहुंच चुकी है। संकेत दिए गए थे कि रेप और हत्या के इस मामले में अकेला संजय राय आरोपी नहीं है, लेकिन जिस तरह से मामले की 32 दिन से तफ्तीश कर सीबीआई अब आरोपी संजय राय का नार्को टेस्ट कराना चाह रही है, उसे देखते हुए कहा जा रहा है कि इस मामले में अभी सीबीआई के हाथ उतने पुख्ता सबूत नहीं लगे हैं। हालांकि नार्को टेस्ट कराने की बात सबसे पहले एनबीटी ने कहा था,
क्योंकि पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट में सबसे सटीक जवाब मिलने की उम्मीद इस टेस्ट से होती है। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई को आरोपी संजय राय के मामले में यह तो लगभग साफ हो गया है कि घटना स्थल पहुंचा था। संभव है कि उसने रेप भी किया होगा, लेकिन सीबीआई के पास शायद अभी तक इस बात के पुख्ता सबूत नहीं है कि जेल में बंद आरोपी ने महिला डॉक्टर की हत्या भी की थी। ऐसे में सवाल यह है कि फिर महिला डॉक्टर की हत्या किसने की? इस गुत्थी को सुलझाने में सीबीआई उलझी हुई है। मामले में और सुराग हासिल करने के लिए सीबीआई की एक टीम पिछले दिनों फ्रांसीसी जेल पहुंची थी। वहां आरोपी संजय राय से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की गई। सीबीआई ने उसके दांतों के निशान और लार के सैंपल भी लिए। सीबीआई इस मामले में टीएमसी विधायक और आर्जिकर रोगी कल्याण समिति सुदीपोत राय से गुरुवार को उनके घर जाकर पूछताछ की। क्या होता है नार्को टेस्ट, आइए जानते हैं। इस टेस्ट में आरोपी को सोडियम पेटोथल नाम की दवा इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती है। इसके बाद आरोपी बेहोशी की हालत में आ जाता है। इस दौरान उससे सवाल किए जाते हैं। आरोपी बेहोशी की हालत में जवाब देता है। हालांकि पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग और नार्को जैसे किसी भी टेस्ट को जांच एजेंसी कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश नहीं कर सकती। देश में सबसे पहले नार्को टेस्ट की शुरुआत 2003 में हुई थी। महाराष्ट्र की राजधानी में भूचाल ला देने वाली तेलगी स्टाफ घोटाले के मास्टरमाइंड अब्दुल करीम तेलगी का भी नार्को टेस्ट कराया गया था। 26/11 मुंबई अटैक में जिंदा बचे एकमात्र आतंकवादी अजम मल कसब का भी यह टेस्ट किया गया था। नोएडा के आरओसी मर्डर केस में भी मृतक के माता पिता यह टेस्ट करा चुके हैं। दिल्ली में 2022 में सरदा मर्डर मामले में आरोपी आबदाफ का भी नार्को टेस्ट कराया गया था। जल्दी इस रिपोर्ट के बाद कोलकाता केस में बड़ा खुलासा होगा। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।